गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और साइंस एकेडमी को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस पे मैं स्पेशल साइंस का ही लेक्चर दूंगा। तो आप लोग साइंस पढ़ना चाहते हैं तो साइंस एकेडमी पे ज़रूर आइए। तो आज मेरा पहला लेक्चर है जिसमें मैं फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा रहा हूँ। और यूनिट और डायमेंशन को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए। तो यूनिट और डायमेंशन यानी कि मात्रक और बीमारी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, तो किस फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो जब हम किसी भी वस्तु के प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, किसी भी वस्तु के प्रॉपर्टीज़ या जिस या उसके गुण के बारे में जो जानते हैं उसी को हम उसके गुण के बारे में जानते हैं, उसे हम लोग भौतिक राशियाँ या भौतिक क्वांटिटी कहते हैं। भौतिक राशियाँ या क्वांटिटी कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम कोई वस्तु लेते हैं, ठीक है, तो उस वस्तु को ऐसे तो कोई देता नहीं है। कोई वस्तु उस वस्तु को लेते हैं तो या तो किसी नंबर में देता है या उसको माप के देता है या काउंट करके देगा, ऐसे तो देगा नहीं। तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि जो जानते हैं के बारे में जो पढ़ते हैं, तो ये होता है कि कोई भी वस्तु को मापने की जो इकाई होती है, उस वस्तु को पहले गुण के बारे में जानते हैं, फिर उस वस्तु की जो इकाई होती है जिसे वो मापा या तौला जाता है उसकी यूनिट के बारे में जानते हैं, उसे किस चीज़ से प्रदर्शित किया जाता है उसके बारे में जानते हैं, उसे ही हम लोग भौतिक राशियाँ या फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो अगर कोई परिभाषित करना को कहे तो कहिए कि वैसे पदार्थ जिसके गुण के बारे में, वैसा पदार्थ जिसका गुण कुछ जिसका कुछ ना कुछ गुण होगा। कोई पदार्थ होता है उसका हर एक गुण होता है, कोई आदमी भी होता है, कोई पर्सन है तो उसका भी कुछ ना कुछ गुण होगा। तो वैसा पदार्थ जिसका गुण हो, जिसको मापा जा सके या उनकी संख्या को, उनकी माप की संख्या जो है उस नंबर्स में बताया जा सके, उसे ही हम लोग भौतिक राशि कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। तो यहाँ देखिए कि भौतिक एक यहाँ जो लिखा हुआ है कि भौतिक राशियों का वह गुण जिसमें फिजिकल क्वांटिटी यानी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जिसका मापन किया जा सके तथा उसका माप की संख्या प्रदर्शित किया जा सके, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और उस माप की संख्या को जो प्रदर्शित करता है, माप की संख्या को जो प्रदर्शित करता है, तो उस इकाई को हम लोग यूनिट यानी कि मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशियों को, किसी भी भौतिक राशि को जब प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि हम प्रदर्शित करते हैं तो किसी यूनिट में करते हैं, किसी इकाई में करते हैं, तो उसे ही हम लोग यूनिट बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, दुकान पे खरीदने गए कोई सामान, तो आप मान लीजिए 1 kg चीनी लिए, चीनी के लेने, तो आप क्या बोलिए कि हमको 40 का चीनी चाहिए। एक मान के चलो कि 40 रुपये केजी के हिसाब से चीनी है, तो वो आप बोलोगे 40 का के हमको चीनी चाहिए। तो वो पूछेगा कि कितना केजी चाहिए या कितना ग्राम चाहिए, 250 ग्राम चाहिए, 500 ग्राम चाहिए या 1 kg चाहिए। मतलब कुछ यूनिट आपसे ज़रूर पूछेगा कि क्या चाहिए और कितना चाहिए। और अगर आप खुद से ही बोल दोगे कि 40 रुपये, तो 40 रुपये का सामान चाहिए तो वो अपने अकॉर्डिंग लगाएगा। और मान लो 40 का केजी है तो वो 1 kg आपको दे देगा, लेकिन यूनिट ज़रूर लगाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप लोग 1 दर्जन केला लिए, तो केला काउंट करके देगा, ये भाई 1 दर्जन बराबर होता है 12, 1 दर्जन बराबर 12 होता है, तो वो 12 केले आपको काउंट करके दे देगा। तो यूनिट जो होता है ना, वो 2 टाइप का होता है, या तो किसी इकाई में देगा या नंबर्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू में देगा। तो इस टाइप से जो है यूनिट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, यूनिट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसको पढ़ते हैं। फिर क्या होता है कि जो मात्रा का जो पद्धति है वो 3 तरह का है। मात्रा का जो पद्धति है, यूनिट मापने मतलब किसी भी चीज़ को मापने का सबका अपना अपना स्टैंडर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है। एक पद्धति दी गई है, मापन पद्धति जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो एक सबसे पहले दिया गया था CGS, जिसे हम लोग सेंटीग्रेड सेकेंड बोलते हैं। फिर दिया गया था FPS यानी फुट पाउंड सेकेंड बोलते हैं। फिर MKS मतलब मीटर किलो सेकेंड। सेकेंड जो है वो टाइम का सबसे छोटा यूनिट है और सारे में कॉमन है।
तो जैसा कि मैंने बताया कि सी जी एस सेकेंड ग्राम और सेकेंड ग्राम और सेंटीमीटर, ठीक है। और एफ पी एस फुट पाउंड सेकेंड मैंने बताया था। और उसी में जैसे ये हम लोग जाने, और एम के एस यूनिट जो होता है वो कि मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। फिर एक डिराइव्ड यूनिट होता है जिससे हम लोग, जैसे कि एक यूनिट हुआ और फिर उसी में अगर दूसरे यूनिट से करेंगे कैलकुलेट जब करते हैं तो वो किसी और चीज़ में बदल के आता है। जैसे ग्राम को ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो क्या हो जाता है, ग्राम से जब ग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी तरीक़ा से जब यूनिट को हम डिराइव करते हैं, उसका विस्तार रूप जब देखते हैं, तो कोई भी मात्रक का जो आधारी मात्रक होता है उसे जब निकालते हैं तो उसे ही हम लोग व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे किसी एरिया का ही ले लीजिए, अगर किसी एरिया को हम देखते हैं तो उसका लंबाई या चौड़ाई एक यूनिट में होता है, और यूनिट हो सकता है उसका सब, अगर कहा जाए तो मेनली हम लोग मीटर में यूज करते हैं लंबाई को, ठीक है। वैसे अगर छोटा यूनिट कहा जाए तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इन सब में भी लिया जाता है। ज़्यादातर यूज हम लोग मीटर में करते हैं। अगर सेंटीमीटर में भी दिया रहता है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिलीमीटर में भी दिया रहता है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कन्वर्ट करने का मैं बता दूं कि अगर जैसे कि 100 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। और वहीं पे 1000 मिलीमीटर जो होता है वो हो जाता है हमारा 1 मीटर, ठीक है। इस तरीक़े से अगर डिवाइड भी करना हो 1 मीटर को, अगर सेंटीमीटर में करना हो तो 100 से वो कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम लोग उसको 1 मीटर मान सकते हैं, या कुछ और भी यूनिट दिया है तो वो हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिराइव्ड यूनिट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और उसके बाद इसका जो यूनिट लिखने के बाद इसका डायमेंशन भी होता है, एक बीमाएँ जो दी जाती है। जैसे लंबाई हो गया तो एल से सिंबल देते हैं, वॉल्यूम हो गया, आयतन हो गया, तो उसको हम लोग उस वॉल्यूम निकालेंगे तो वो भी हमारा लंबाई चौड़ाई में ही, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में निकल के आता है, तो उसको ही हम लोग एल से ही डिनोट करते हैं। इस तरीक़ा से हम लोग पढ़ते हैं। फिर हम लोगों को आता है कि जैसे एम के एस मैंने बताया था कि मीटर किलो सेकेंड होता है, ये होता है, इसे भी, और या इसे हम लोग मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। एक और पद्धति दिया गया था जिसे हम लोग एसआई पद्धति बोलते हैं, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को हम लोग एसआई यूनिट बोलते हैं। जो क्या हुआ था कि 1971 में फ्रांस की राजधानी, 1971 में इसकी जो थी, मतलब इसका उपयोग किया गया था राजधानी के पेरिस, मतलब फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वहाँ पे, और माप तौल विभाग के द्वारा एक अधिवेशन, अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली थी। जिसमें क्या किया गया था कि कुछ यूनिट को बेसिक यूनिट माना गया है, मतलब आधार जो होता है, जैसे घर बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन तैयार करते हैं, उसके बाद ही तो ऊपर पहुँचते हैं ना। तो उसी तरीक़े से तो हम लोग ऐसा यूनिट का एक अधिवेशन चला था सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अंतर्गत, उसे अपनाया गया 1971 में, और फ्रांस की राजधानी पेरिस में यह अधिवेशन हुआ था। तो उसी समय क्या किया गया था कि ऐसा यूनिट के अंतर्गत दो भागों में यूनिट को बांट दिया गया कि एक तो उसका बेसिक यूनिट होगा, और एक उसका बेसिक यूनिट होगा और दूसरा जो होगा सप्लीमेंट्री यूनिट होगा। जो इससे डिवाइड होकर निकल के आएगा वो हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट होगा, लेकिन जो बेसिक यूनिट होगा वो हमारा साथी होगा। तो इस तरीक़े से क्या किया गया था, बांटा गया था, जैसे कि इसमें लिखा गया है कि आप लोग देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा यूनिट को दो भाग में बांटा गया है, एक आधारी मात्रक और एक संपूर्ण मात्रक, यानी कि बेसिक यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया। उसके बाद आधारी मात्रक, जैसा मैंने बताया कि आपको 7 होते हैं और सबको एक बीमाएँ दी गई हैं, एक वो सिंबल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस पर बात करते हैं। तो बीमाएँ दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग बात करते हैं। तो बेसिक यूनिट जो होता है, जैसे कि लंबाई को हम लोग मीटर में मेनली यूज करते हैं, हमेशा लगभग क्या हमेशा ही हम लोग मीटर में ही यूज करते हैं। किलोमीटर में भी दिया रहता है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो सिंबल आता है तो यहाँ एल आता है, मीटर के लिए हम लोग एल लिखते हैं,
उसके बाद अगर कोई वस्तु है, अगर वो कोई वस्तु है तो उसका यूनिट ग्राम होता है, मतलब छोटा यूनिट जो बोलते हैं ग्राम होता है। लेकिन कोई सामान जो होता है हम ले रहे हैं, ठीक है, हमको 1 kg दे दिया तो उसका यूनिट जो होता है केजी में लेते हैं। संकेत जो होता है उसको हम लोग केजी लिखते हैं। ग्राम में भी दिया है तो उसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करते हैं और लिखते हैं। और सिंबल जो डायमेंशन जो होता है उसको हम लोग एम से निरूपित करते हैं, एन से हम लोग निरूपित करते हैं, या उनका सिंबल जो होता है एम। जैसे कि मैंने बताया कि टाइम का सबसे छोटा यूनिट सेकेंड होता है और उसे हम लोग टी से सिंबॉलित करते हैं। फिर आता है टेम्परेचर, तापमान, उसे हम लोग केल्विन में दिखाते हैं। और केल्विन के लिए जो संकेत जो होता है वो स्मॉल के होता है और जो डायमेंशन में लिखते हैं वो कैपिटल के होता है। ठीक है, याद रखिएगा स्मॉल के और कैपिटल के, क्योंकि केल्विन का स्मॉल के जो होता है वो यूनिट में आता है, यानी संकेत का यूनिट जो होता है वो यूनिट, और जो सिंबल डायमेंशन में जो यूज करते हैं वो हम लोग कैपिटल के यूज करते हैं। फिर आता है हमारा धारा, करेंट, जिसे हम लोग एम्पियर में करते हैं और इसका सिंबल भी और इसका जो यूनिट भी होता है वो भी ए से ही हम लोग इसे निरूपित करते हैं। फिर आता है हमारा ज्योति तीव्रता, जिसे हम लोग कैंडेला से करते हैं और इसका संकेत जो होता है वो सी होता है और डायमेंशन सी से करते हैं। पदार्थ की मात्रा यानी कि एटम्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि मोल में हम लोग मापते हैं और संकेत इसका मोल होता है। और बीमार जो होता है हम लोग न्यूटन में लेते हैं।